एक बार एक गरीब ब्राह्मण भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी से परेशान ब्राह्मण को किसी ने सुझाव दिया कि तुम समुद्र के पास जाओ, सागर रत्नों की खान है, कुछ रत्न दे देंगे जिससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण देवता समुद्र की ओर चल पड़े। कई दिनों तक चलते हुए मार्ग और रात्रि विश्राम करते हुए ब्राह्मण समुद्र के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने समुद्र देवता से विनती की, आप रत्नों के भंडार हैं और मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ। मुझे परिवार चलाने के लिए पेट भरने लायक धन दे दीजिए, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। ब्राह्मण की विनती सुनकर समुद्र देवता बोले, आप निर्धन हो तो मुझसे ढेर सारे रत्न मांग सकते हो और फिर भरण पोषण के लिए याचना कर रहे हो। इससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपको एक शंखी दे रहा हूँ, जिसकी याचना करने पर आपको रोज 5 रुपये मिलेंगे। समुद्र द्वारा शंखी प्राप्त कर ब्राह्मण बड़े हर्ष के साथ अपने घर लौट गया। दिन भर की यात्रा के बाद शाम को ब्राह्मण ने एक बनिए के यहाँ विश्राम किया। ब्राह्मण ने बनिए से शाम की पूजा के लिए फूल, पानी आदि की व्यवस्था करने का निवेदन किया। ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न शंखी की जांच की जाए। जब ब्राह्मण ने संध्या पूजन के बाद शंखनाद किया और शंखी से 5 रुपये की याचना की, शंखी ने ब्राह्मण को 5 रुपये दे दिए। यह सब देख व्यापारी को लालच आ गया। बनिए के मन में विचार आया कि मैं शंख को किसी तरह ब्राह्मण से छल करके ले लूं, फिर दिन भर खूब पूजा करूंगा और शंख बजाकर नगर का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह पुरोहित के यहाँ गया और उनसे उनका शंख मांग लाया। ब्राह्मण के सो जाने के बाद उसने शंख बदल दिया। अब ब्राह्मण घर आकर पूजा करके शंख से 5 रुपये मांगता है। शंख तो सही था नहीं, इससे उसे धन नहीं मिल पाया। ब्राह्मण पत्नी ने ब्राह्मण का बहुत उपहास किया। अब ब्राह्मण समुद्र पर क्रोधित हो गया और समुद्र के पास शिकायत के साथ पहुंच गया। उसने समुद्र से शिकायत की कि आपने मुझे केवल एक बार 5 रुपया देने वाली शंखी दिया है। समुद्र ने उस उदास ब्राह्मण से उसकी यात्रा की कहानी सुनी। जब उसने कहा कि मैं रास्ते में एक व्यापारी के यहाँ रुका था, तो समुद्र देवता समझ गए कि व्यापारी ने ब्राह्मण को धोखा दिया है। समुद्र ने अब ब्राह्मण को एक बड़ा शंख दिया और कहा कि वह उसी के घर रात में विश्राम करे। बनिया इस बार ब्राह्मण का अधिक स्वागत किया। उसे लगा कि ब्राह्मण को हमारे छल के बारे में पता नहीं है, या इन्होंने मेरे द्वारा बदले गए शंख को परखा ही नहीं है, नहीं तो वे हमारे घर क्यों आकर रहेंगे। पहली बार की भांति इस बार भी शाम की पूजा के बाद ब्राह्मण ने शंख से 5 रुपये मांगे। शंख ने कहा कि 5 क्यों ब्राह्मण देवता, 10 क्यों नहीं मांगते। फिर जब उसने 10 रुपये मांगे तो शंख ने कहा कि 10 रुपये ही क्यों, 20 रुपये क्यों नहीं मांगते। इसी तरह जब रकम ज़्यादा हो गई तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इसे घर ले जाकर ले लेंगे। अब व्यापारी और अधिक चकित हुआ। यह शंख उस शंख से भी अधिक मूल्यवान था। बिना देर किए मौका देखते ही शंख को शंखी से बदल लिया। अब असली शंख ब्राह्मण के पास और बड़ा शंख व्यापारी के पास आ गया था। लालची व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा, आज शाम को मैं पूजा करूंगा। व्यापारी पूजा करके धन की कामना करता है और शंख उसे दुगना देने का लालच देता है। ऐसा करते करते जब रकम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो व्यापारी गुस्से में कहता है, मुझे पैसे दे दो, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शंख हंसकर बोला, अरे मूर्ख, देने वाला शंख तो वही था जिसे उसका असली अधिकारी ले गया। मैं तो बोलता भर हूँ, अहम डपोर शंखड़म बदामी च ददामी न।